हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दी मनीवर्स। सो फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर शशि शेखर ने मुझसे एक सवाल पूछा था कि हमारी धरती सूरज का चक्कर क्यों लगाती है। उनके क्वेश्चन का मतलब था कि जो ग्रेविटी है वो चीजों को तो अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन हमारी धरती फिर भी सूरज का चक्कर क्यों लगा रही है, उससे टकराती क्यों नहीं है। एंड वही जैकॉल देव का पूछना है कि हमारी धरती एक जगह स्थिर क्यों नहीं है, ये मोशन में क्यों है। सो आप दोनों की क्यूरियोसिटी को देख के आज मैं आप दोनों को और बाकी सारे मनीवर्सर्स को इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हमारे इस यूनिवर्स में हर एक चीज मोशन में है। क्वांटम लेवल से लेकर लार्ज ऑब्जेक्ट्स तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मोशन में ना हो। इंक्लूडिंग अस, वी आर ऑल्सो मूविंग फॉरवर्ड इन 4D स्पेस एंड टाइम। फ्रेंड्स, मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो फोर्सेस जो कि हमारे इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लार्ज ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड वही वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्वांटम वर्ल्ड के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये फोर्सेस ना होती तो मोशन भी नहीं होता, और अगर मोशन नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। Well, you remember in my previous video, I explained about what if time suddenly stops। अगर ऐसा होता है तो हम सब डेड हो जाएंगे। ऐसे ही अगर धरती ऑर्बिट करना बंद कर देगी, मीन्स मोशन लेस हो जाएगी, तो सन की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेगी। फ्रेंड्स, प्लैनेट सूरज का चक्कर क्यों लगाते हैं? Here I tell you an interesting thing कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज का नहीं बल्कि उसके बैरी सेंटर का चक्कर लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इवन हमारा खुद सूरज भी गैलेक्सी के बैरी सेंटर को ऑर्बिट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये बैरी सेंटर क्या होता है? फ्रेंड्स, इसे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, और इसके लिए मेरे पास है दो शार्पनर्स जिनका मास लगभग सेम है एंड एक स्केल। सो फ्रेंड्स, हम इन दोनों शार्पनर्स को इस स्केल के बिल्कुल कॉर्नर पे रख देते हैं, और फिर हम चेक करेंगे कि इन दोनों का सेंटर कहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, ये है यहाँ पे इस पॉइंट से ये दोनों शार्पनर्स बैलेंस हो रहे हैं, मींस ये है इन दोनों शार्पनर्स का बैरी सेंटर। फ्रेंड्स, ये शार्पनर्स तो सेम मास के थे, लेकिन अब मैं इस शार्पनर की जगह एक इरेजर लूंगा क्योंकि इसका मास शार्पनर से ज्यादा है। सो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों को स्केल के बिल्कुल कॉर्नर्स पे रख देंगे और चेक करेंगे कि इनका बैरी सेंटर कहाँ है। तो यहाँ पे इन दोनों का बैरी सेंटर नहीं बन रहा है। सो फ्रेंड्स, ये दोनों इस पॉइंट पे स्टेबल है, मींस यहाँ पे इनका बैरी सेंटर है। एंड आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि मैसिव ऑब्जेक्ट के पास ही बैरी सेंटर बनता है, ना कि लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट के पास। फ्रेंड्स, हमारा सूरज हमारे पूरे सौर मंडल का 98% मास रखता है, मींस वो सबसे ज्यादा मैसिव है। इसी वजह से सारे प्लैनेट्स का बैरी सेंटर सन के आसपास बनता है, और वो सारे प्लैनेट्स सन के बैरी सेंटर को ऑर्बिट करते हैं, ना कि सन को। सो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मोशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था कि हमारे इस यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज मोशन में है, इंक्लूडिंग अस। नाउ मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रेविटी हमारे प्लैनेट्स के ऑर्बिट के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए हमारे पास दो सेम मास के बॉल्स हैं जिन्हें हमने टाई अप किया हुआ है। जब हम उन्हें हवा में उछालते हैं तो एक सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है, एंड इनका बैरी सेंटर भी इनके सेंटर में बन रहा है बिकॉज दे हैव सेम मास। नाउ हमने जो टाई अप किया वो हो गई ग्रेविटी, एंड फिर जब उनको ऊपर उछाला वो हो गया मोशन। सो मोशन एंड ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं। एंड वहीं अगर हम एक मैसिव बॉल ले लें एंड दूसरी बॉल लाइट वेट की लें और उनको उछालें, सो यू कैन सी हल्की बॉल भारी बॉल को ऑर्बिट करती दिख रही है। एंड वन मोर थिंग, यू कैन सी मैसिव बॉल का बैरी सेंटर उसके आसपास बन रहा है। सो लेट्स एज्यूम ये मैसिव बॉल सन है एंड लाइट बॉल अर्थ, एंड इस तरह से अर्थ मोशन एंड ग्रेविटी की वजह से सन को ऑर्बिट कर रही है। So in the end, I conclude this video. Friends, हमारी धरती और बाकी सारे planets
मोशन एंड ग्रेविटी की वजह से सूरज के बैरी सेंटर को ऑर्बिट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर सूरज की ग्रेविटी हमारी धरती को खींच के नहीं रखती तो आज हमारी धरती एक रॉक प्लैनेट होती जो कि स्पेस में यहाँ वहाँ भटक रही होती जस्ट बिकॉज ऑफ मोशन। और अगर इस यूनिवर्स में मोशन नहीं होता तो हमारी धरती एक जगह रुक जाती, मीन सूरज को ऑर्बिट करना बंद कर देती। और फिर क्या होता, सूरज की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच लेती और हमारी धरती उसी टाइम सूरज से टकरा जाती। एज आई सेड, हमारी धरती और बाकी सारे प्लैनेट्स सूरज के वेरी सेंटर को ऑर्बिट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज वेरी सेंटर? सो जिस पॉइंट पे दो सेलेस्टियल बॉडी अपने अपने मास के अकॉर्डिंग स्टेबल हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं वेरी सेंटर। फ्रेंड्स, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे सौरमंडल का ऑर्बिट सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आपको इससे जुड़ी अभी भी कोई क्वेरी है, so let me know in the comment section and subscribe Moneyverse for new updates of universe. Thank you so much for watching.